प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 बजे तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आम और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र मंदसौर और लोकसभा क्षेत्र मुरैना की। और आइए अब सुनते हैं लोकसभा क्षेत्र मुरैना की जानकारी हमारे संवाददाता उपेंद्र गौतम के स्वर में। भारत विकास डायरी। मुरैना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सबसे पहले भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा में पहल करते हुए मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस सीट को हासिल करने के लिए कांग्रेस व बसपा भी अपनी योजना बना रहे हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित माना जाता है। इस क्षेत्र पर विगत 28 वर्ष से भाजपा ने अपना कब्जा बरकरार किए हुए है। 1952 से 2019 तक हुए 17 चुनावों में से 8 बार भाजपा, 6 बार कांग्रेस तथा एक बार निर्दलीय जनता पार्टी व भारतीय जनसंघ ने विजय हासिल की है। वर्ष 1996 से लगातार भाजपा इस सीट पर कब्जा बनाए हुए है। वहीं जनसंघ के दौर से ही भाजपा ने इस सीट पर प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि 1971 में जनसंघ के टिकट पर हुकुमचंद कुशवाहा तथा 1977 में जनता पार्टी की ओर से छबराम मरगल ने अपनी चुनावी जीत दर्ज कराई है। वर्ष 1967 में आत्मदास जाटव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी रहे। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी के मान से राधाचरण शर्मा कांग्रेस से 2 बार, भाजपा से छबराम मरगल 2 बार, उनके पुत्र अशोक अरगल 4 बार तथा नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 बार चुनावी जीत दर्ज कराई है। नरेंद्र सिंह तोमर के केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए जाने से मुरैना लोकसभा क्षेत्र देश भर में चर्चाओं में रहा। जबकि दोनों दल कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी सामने आएंगे तभी मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण बनता हुआ दिखाई देगा। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुरैना जिले में 8 फरवरी 2024 तक 14,90,517 तथा श्योपुर जिले में 5,14,320 मतदाता दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2024 के प्रारंभ में मुरैना की अनुमानित जनसंख्या 24,62,000 मानी गई है। इस अंचल में सभी शहर व कस्बों में आवागमन हेतु बेहतर सड़कें, स्वच्छता की अपेक्षा के साथ साथ तकनीकी एवं चिकित्सकीय शिक्षा सहित उद्योग एवं रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दे हैं। इसके साथ ही लचर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना आम जन की प्राथमिकता में रहता है। हालांकि इन मुद्दों के साथ ही जिला प्रशासन विकास के नए आयाम स्थापित होना बता रहा है। पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार सहित अनेक योजनाओं का लाभ निरंतर हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया, निरंतर ही चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो जनता के विकास और उनकी जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, अधोसंरचना का विकास है उसको लेके कटिबद्ध है। उसी क्रम में लगातार मुरैना जिले में भी विगत वर्षों में अधोसंरचना विकास और अन्य विकास संबंधी विभिन्न बड़े काम सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। प्रशासन भी इनको धरातल पे उतार के जो अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाने का सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। यदि हम इसमें प्रमुख अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को देखें तो जो जल जीवन मिशन हमारा पीएचई विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित हो रहा है, उसमें नल जल योजना के तहत जिले के सभी 753 गाँवों को कवर किया जा रहा है। इसमें लगभग हमारे 703 गांव ऐसे हैं जिनको सिंगल परियोजना से, 47 गांव ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने सरफेस वाटर की जो समूह परियोजना होती है जिसमें मल्टीपल विलेज स्कीम कहा जाता है, जल निगम द्वारा उसको कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है जिले में लगभग 3,28,000 हितग्राहियों को उनके घर में इंडिविजुअल टैप कनेक्शन देना और इतनी ही आबादी इससे लाभ उठा पाएगी। कुल परियोजनाएं जो जिले में स्वीकृत की गई हैं वो 850 करोड़ से अधिक लागत संख्या की है। ये काम सभी पंचायतों में बहुत तेजी स्तर पे अभी क्रियान्वित हो रहे हैं और हम लोग आश्वस्त हैं कि जो सरकार द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है उसके पूर्व ही हम 100% घरों में अपने नल के कनेक्शन जनता को प्रदाय कर सकेंगे। इसी क्रम में अगर हम देखें अमृत तालाब योजना जो मनरेगा के अंतर्गत जिला पंचायत के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है, उसमें जिले भर में 200 से अधिक अमृत तालाब का काम पूर्ण हो चुका है, जिससे न सिर्फ तालाब के आसपास का एरिया बल्कि काफी बड़ी रेडियस में कम से कम आजू बाजू के 3-4 गाँव में जल स्तर की काफी अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को निश्चित ही बहुत ज्यादा सिंचाई और कृषि कार्य में लाभ अर्जित हुआ है। अगर हम स्वास्थ्य के सेक्टर की बात करें तो जिले में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको भी अपग्रेड किया गया है, नई मैटरनल विंग की बिल्डिंग वहां पे बनी है, 300 बेडेड हमारा हॉस्पिटल है। इसके अतिरिक्त भी लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्यम केंद्रों का निर्माण जिले भर में होता रहा है। उस क्रम में 50 बेडेड पोरसा, सुमावली और जौरा में हमारे स्वास्थ्य के यूनिट जो तैयार हुए हैं, झुंडपुरा,
कैलारस, सबलगढ़, इन सब में नवीन भवन निर्माण भी पूरा होके वहाँ पे अब स्वास्थ्य की सुविधाएं जनता तक मिल रही हैं। प्रत्येक इस प्रकार का जो हमारा केंद्र है वो न्यूनतम 3 से 4 लाख लोगों को औसतन सर्व करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें 5 बिल्डिंग का भी अगर हम अनुमान लेते हैं तो न्यूनतम 10 लाख लोग इससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रभावित होंगे और वो स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी जिले ने अपना लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में पूरा किया है और लगातार इससे लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत भी अगर हम देखें तो विभिन्न मार्गों का उन्नयन, कई स्टॉप डैमों का निर्माण जिले भर में हुआ है। लगातार निरंतर ये गतिविधियां जारी रहेंगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं अधोसंरचना के विकास के साथ साथ जो बहुत आवश्यक सामाजिक उसमें पिछड़े हुए लोग हैं उन तक लाइवलीहुड सशक्तिकरण का भी एक जरिया होता है, जो अनस्किल्ड लेबर हमारी इस काम में एंगेज होती है। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भी जिले में लगभग 2.5 लाख के कनेक्शन की संख्या के लगभग कनेक्शन प्रदाय किए जा चुके हैं। अभी जो हमारा रिमेनिंग लक्ष्य है उसके प्रति भी विभाग द्वारा काफी तेजी में काम किया जा रहा है और लगातार इसको सैचुरेट करने का प्रयास है, जो इस वर्ष पूरा होने की प्रबल संभावना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी लगभग 85,000 कृषकों को योजना प्रारंभ से लेकर आज दिनांक तक लाभान्वित किया गया है और वो लोग कहीं ना कहीं अपने खेत में मिट्टी और मिट्टी में प्रेजेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के आधार पे अब बेहतर डिसीजन मेकिंग ले पा रहे हैं कि उनको कौन से फर्टिलाइजर और कौन से खाद का प्रयोग अपने फसल उन्नयन के लिए करना चाहिए। आवागमन हेतु जो प्रमुख अधोसंरचना विकास है, यदि हम देखें तो मुरैना का परिवेश कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे जो आगरा बॉम्बे रोड निकलती है उसके एक्सपेंशन के बाद में बहुत चेंज हुआ था। इसलिए ये अपने आप में बहुत स्पष्ट है कि रोड नेटवर्क का जितना विकास होगा उतना ही जिले की इकोनॉमी का विकास भी होता है। तो हम चाहे अटार घाट की बात करें जो मुरैना जिले को करौली जिले से जोड़ती है, हम उसे पिनाहट घाट की बात करें जो मुरैना को आगरा जिले से जोड़ती है, हम जौरा से पहाड़गढ़ की जो रोड की आवश्यकता थी उसके निर्माण की बात करें, कैलारस से जो वर्तमान में निर्माणाधीन रोड है पहाड़गढ़ के लिए हम उसकी बात करें, तो इन सभी के माध्यम से जनता तक सुगम कनेक्टिविटी का ऑप्शन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और इससे निश्चित ही काफी लोग लाभान्वित हो। जो भी मैंने आपको योजनावार बताया, ये सारी योजना जनता की मांगों से ही जनित है और जनता की मांग अनुसार जो आवश्यक विकास कार्य हैं ये उन्हीं को मौके पर चरितार्थ करने के लिए प्लान की गई है। तो निश्चित ही तौर पे अगर हम इसको समग्र रूप से भी देखें तो मेरा इसमें यही विचार है कि हमारे जिले की जो पूरी आबादी है 24 लाख से अधिक की, इन विभिन्न योजनाओं से सभी लोग कुछ प्रत्यक्ष रूप से और बाकी लोग अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ उठा रहे हैं। मुरैना जिले में संचालित केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सरकार के प्रयासों से हितग्राहियों के हुए विकास ने उनका जीवन बदल दिया है। इस संबंध में हमारे हितग्राहियों ने बताया कि जी, मेरा नाम अनीता जगेला है। मैं किशनपुर पंचायत ग्राम माधोपुरा से हूँ। मैं पहले गरीब घर की महिला हूँ। मैं पहले यानी बहुत ही हमारी परिस्थिति खराब थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह का नाम सुनने के बाद में 2 दीदियाँ आई जिन्होंने हमें स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया। तो उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपनी जो आर्थिक परिस्थिति खराब है तो समूह में जुड़ने के बाद में यानी अपनी परिस्थिति सुधार सकते हैं। मेरे पति मजदूरी का काम करते थे और कभी उनको काम लगता कभी नहीं लगता। बच्चों की परवरिश भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसलिए फिर हमने समूह से जुड़े और समूह से जुड़ने के बाद में हमको जो लोन राशि मिली है उससे अपना छोटा मोटा रोजगार डाले थे। अब रोजगार डालने के बाद हमारी आर्थिक परिस्थिति थोड़ी थोड़ी में सुधार आने लगा, जिससे हमारे बच्चे अच्छा खान पान पहनना ओढ़ना करने लगे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे हैं। अब हमारी ये परिस्थिति है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से हमारे जो स्वयं सहायता समूह की महिला है जिनको मतलब सरकारी दुकान का लाभ मिला है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। मेरा नाम रामाड़ी कुशवाहा है। मैं ग्राम पंचायत जगतपुर बिचौली की रहने वाली हूँ। मेरी शादी ग्राम बिचौली में हुई है, लेकिन मेरा मायका ग्राम पारौली है और मैं शादी होकर के जब ग्राम बिचौली में आई तो मुझे समूह में जुड़ने की आवश्यकता मेरे परिवार को पड़ी, इसलिए मैं समूह में जुड़ी। और समूह में जुड़ने के बाद में मुझे बेहतर जानकारी मिली और इसमें मैं आगे बढ़ी तो मुझे पता चला कि मेरे साथ साथ में गांव की भी कुछ जो अन्य गरीब दीदियां हैं उनको भी इसके माध्यम से लाभ दिया जाता है। तो गांव की समथिंग 300 से अधिक दीदियां इसमें समूह के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, जो लगभग कुछ ना कुछ अपने लिए अपने पैरों पर खड़ी होकर के कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। मैं भी इसमें जुड़ करके सीआरपी के पद पे काम करती हूँ। गांव-गांव जा करके दीदियों को समूह के प्रति जागरूक करती हूँ कि इसमें जुड़ने से हमें गरीब दीदियों के लिए क्या-क्या फ़ायदा है, हम क्या-क्या गतिविधि कर सकते हैं, इससे हमें क्या-क्या लाभ मिलता है
और इसके अलावा जो दीदियाँ जैसे बैंक में काम करने में सक्षम नहीं रहती हैं, उनको जानकारी नहीं है कि हमें कैसे बैंक से सीसीएल करवाना है, तो उनकी भी बैंक में जाकर के मैं मदद करती हूँ। उससे मुझे आमदनी ये कि बैंक सखी के रूप में मैं काम करती तो उसका मानदेय मुझे अलग मिलता है, और गाँव में जो सीआरपी का काम करती हूँ, फील्ड में जाकर के महिलाओं को जागरूक का उसका मानदेय मुझे अलग मिलता है। बीते कुछ वर्षों में प्रत्येक ग्रामीण को शुद्ध पेयजल के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुरैना जिले के 754 गांव में से 753 में नल जल योजनाएं आरंभ की गई हैं। कुछ योजनाओं के पूर्ण होने के बाद ही जिले के 3,36,733 परिवार लाभान्वित हो जाएंगे। इस योजना पर 856 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। इसी तरह भूजल स्तर वृद्धि एवं सिंचाई के लिए निर्मित किए गए 1,000 से अधिक अमृत तालाब का 10,000 से अधिक किसानों को जहां लाभ होगा, वहीं सिंचाई के क्षेत्र में 3,000 हेक्टेयर रकबा की वृद्धि हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए चंबल संभाग के मुख्यालय पर 300 बेड के अस्पताल को उन्नयन कर 600 बेड का कर दिया गया है। वहीं पूरसा, सुमावली, जौरा, सबलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 50-50 बेड का अस्पताल उन्नयन कर नए भवन निर्मित किए गए हैं। इनसे जिले में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना आरंभ हो गया है। गरीब पीड़ित हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का जहां लाभ मिल रहा है, वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत 2,79,920 शहरी एवं ग्रामीण गरीब लोगों को धुएं से मुक्ति दिलाकर गैस सिलेंडर प्रदान किया गया है। जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 85,656 लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए ऋण प्रदान कर रोजगार प्रदान किया गया है। इस संबंध में हितग्राहियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 50,000 का लोन दिलवाया, अपना कारोबार बढ़ाया है, बढ़िया मटका बेच रहे हैं, बढ़िया अच्छे हैं, अच्छे खाते पीते हैं। 6 लड़कियां हैं अपनी, 16-17 किताब पढ़ा दी, 5 लड़कियों की शादी कर दी। धन्यवाद मोदी जी के काज। मेरा ठेला का काम हल्का चल रहा था, तो मैंने 10,000 का लोन प्राप्त किया उन्हीं की सहायता से। उसके बाद 20,000 का लोन प्राप्त किया। मेरी गरीबी की हालत होने के कारण फिर धीरे धीरे मैंने रोजगार बढ़ाया और बाद में मेरे को 50,000 की राशि प्राप्त हुई। उसके बावजूद अब मेरा कारोबार थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं उनका आभारी हूँ। हजारों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रदान करने के साथ ही खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सब्जियों के क्षेत्र में इंडो इजराइल परियोजना को उद्यान की विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों किसानों द्वारा प्रशिक्षण लेकर सब्जी उत्पादन को जीवन यापन का साधन बनाने का कार्य किया है। अपने घर का सपना देख रहे हजारों ग्रामीण व शहरी गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। यह हितग्राही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए बता रहे हैं कि मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा है। मैं पहले खेतों में रहता था, झोंपड़ी डाल के, वहाँ बहुत तकलीफ होती थी, जिससे मेरे पिताजी बहुत दुखी हुआ करते थे कि बेटा एक मकान तो तुम कब बनाएंगे। एक सपना था जो कभी पूरा हुआ या नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी जी की एक योजना चली, आवास योजना, जिसके मैंने फॉर्म भरा और मुझे लाभ मिला, जिसमें मेरी किस्त मिली और मैंने एक मकान बना के कंप्लीट कर लिया। मैं मेरे पापा का सपना पूरा किया। शिक्षा के क्षेत्र में संचालित योजनाओं से लाभान्वित बालिकाएं अब खुश दिखाई दे रही हैं। अपनी शिक्षा वृद्धि के साथ साथ उन्होंने बताया कि मेरा नाम अनुष्का शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम गिरिराज शर्मा है। मैं ग्राम बहुरसई की निवासी हूँ। मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण आने से स्कूटी प्रदान की है। मोदी जी की यहाँ पे गारंटी वाली गाड़ी आई है, विकसित भारत। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। रोजगार वृद्धि के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अम्बा से पिनहाट, पुरसा से उसेतघाट, सबलगढ़ से अटार, कैलारस से निरार, पहाड़गढ़ होते हुए शिवपुरी ग्वालियर सीमा तक बड़ी सड़कों का निर्माण किए जाने से आवागमन सहज हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने जिले के दूरस्थ अंचलों के साथ साथ गाँव में सशक्त महिला होने की क्रांति ला दी है। इससे सैकड़ों महिलाएं गाँव में परिवार को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए छोटे छोटे रोजगार से जुड़ गई है। घूंघट में रहने वाली यह महिलाएं अब खाद्यान्न, बैंकिंग, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। ये इन्होंने अपने मुँह से अपनी जुबानी सुनाया कि मेरा नाम रेनू राजपूत है। मैं शिकरौड़ी गांव से हूँ। मेरी पंचायत का नाम ग्राम पंचायत मडराई है। मेरी समूह का नाम जय मां काली स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं पहले जब मेरे को समूह में नहीं जुड़ी थी, तब मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। मतलब मैं जो पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन मेरे को कोई खुद का मेरा रोजगार नहीं था। तो मैं ऐसे ही अपने कपड़े सिलती रहती थी। फिर मुझे पता चला, एक बार नूराबाद में प्रोग्राम हुआ था जिसमें कलेक्टर साहब आए थे और मुझे वहाँ पे एक दीदी लेके गई थी कि मतलब ऐसे ऐसे वो सर आ रहे हैं। तो मैं गई और मैंने वहाँ पे देखा था। मेरे को समूह की कोई जानकारी नहीं थी। फिर मैंने भी मन में विचार बनाया कि समूह से जुड़ने के बाद में तो कुछ ना कुछ रोजगार मिल ही जाता है। तो फिर मैंने सर से बात की। मैं किसी को जानती तो नहीं थी, लेकिन मैंने सर का नंबर लिया और फिर मैं सर से मिलने आई। ब्लॉक नहीं देखा था, तो पूछते पूछते मैं जनपद पंचायत तक आई और सर ने मुझे बताया था कि इससे जुड़ने के बाद में
आप कुछ भी कर सकती हो, रोजगार वगैरह इसमें रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, जैसे बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी। तो फिर मैंने समूह बनाने के बाद में बैंक सखी का काम किया था, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन पास किए हुए हूँ, तो सर ने मुझे बैंक सखी का काम किया था। मैंने बामोर सेंट्रल बैंक में बैंक सखी का काम पिछले 2 वर्षों से करती आ रही हूँ, और मेरे काम को देखकर मुझे मैनेजर सर ने बुलाकर, जो कि ऊपर से मोदी जी का सख्त आदेश था कि महिला बीसी होनी चाहिए, जो कि समूह से जुड़ी होनी चाहिए वो दीदी, तो मुझे सर ने बुला के बीसी पॉइंट दिलवाया, और मैंने समूह से लोन ले लिया था। पहले 1 लाख रुपए लिए थे, जो मैंने 1 साल के अंतर्गत चुका दिए, और उसके बाद में मैंने 3 लाख रुपए लिए। उससे मैंने 50,000 रुपए अपने पर्सनल लिए, बाकी मैंने दीदियों को दे दिए, जो कि पशु वगैरह उन्होंने अपने घर में पशुपालन वगैरह कर लिया था, क्योंकि वो गाँव में है, मैं भी गाँव में हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो मैंने बीसी पॉइंट मिलने के बाद में मैंने कंप्यूटर और लैपटॉप ले लिया। अब मुझे बैंक में बिठाकर मैनेजर सर खुद मुझे ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसे देते हैं, और मैं बैंक में बैठ कर ट्रांजैक्शन करती हूँ। अभी मैंने अपना कियोस्क जमा लिया है बामोर पर ही। आकाशवाणी के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम, धन्यवाद। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। नमस्कार। भारत विकास डायरी